चर्चित माफिया मुख्तार अंसारी के गिरोह के शूटर और आजमगढ़ में इनामी बदमाश अनुज कनौजिया की संपत्ति पर सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर चला दिया गया है। आजमगढ़ में अनुज के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया है। बताया जा रहा है कि गांव में अनुज ने एक पोखरे की जमीन पर कब्जा करके इसका अवैध निर्माण कराया था। इस संपत्ति को प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में सोमवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनावों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 9 अप्रैल को हुई वोटिंग के बाद 12 अप्रैल यानी मंगलवार को इसके नतीजे आने वाले हैं। वैसे तो 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 9 सीटों पर एक तरफा बीजेपी की जीत तय हो गई है। ऐसे में मुकाबला केवल 27 सीटों पर है। इन सीटों पर कुल 95 प्रत्याशी हैं, जिनके भाग्य का फैसला होना है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों के चलते मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच हुए विवाद को लेकर वाराणसी में बीएचयू के स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किए। बीएचयू के सिंह द्वार पर एबीवीपी के वर्कर्स ने दिल्ली की घटना को लेकर जमकर प्रदर्शन किए और सरकार से कार्रवाई की मांग की। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी भी की। यूपी के गाजियाबाद जिले में सोमवार को एक झुग्गी बस्ती में आग लगने के कारण अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आग की इस घटना में तमाम झुग्गियों के अलावा एक गौशाला भी जल गई। इस कारण यहां पर मौजूद 100 से अधिक मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासनिक अफसरों ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। वहीं दमकल को भी आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हमले के मुख्य आरोपी मुर्तजा को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। सोमवार की सुबह एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर के कोर्ट में पेश किया। यहां पर उसे 16 अप्रैल तक फिर से पुलिस की हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। इससे पहले उसे 7 दिनों की रिमांड पर लिया गया था। मुर्तजा के कई साथियों के सहित उसके माता पिता से एटीएस की टीमें पूछताछ कर रही हैं, जबकि उसके चाचा के अब्बासी से अब तक पूछताछ नहीं हो सकी है।